हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने घटाव पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग गुना पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको टेबल पढ़ा चुका है तो आप लोग टेबल याद कर लिए होंगे। टेबल अगर याद कर लिए होंगे तो ये गुना अच्छे तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, गुना हम लोग को पढ़ना है कि गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन। गुना यानी कि क्या, मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं गुण। इसमें कुछ शब्द है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। गुण, गुण यानी कि जिस संख्या में गुना किया जाता हो उसे गुण्य कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में गुना किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। दूसरा हमारा शब्द क्या है? दूसरा हमारा शब्द है गुणक। दूसरा शब्द क्या है हमारा? गुणक। गुणक किसे कहते हैं? तो जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। चलिए तीसरा हमारा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा है कि गुणनफल। तीसरा क्या है? गुणनफल। यानी कि इसका क्या परिभाषा है कि गुणक से गुण्य में गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तीन शब्द है, गुण्य, गुणक और गुणनफल। देखते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास कितने शब्द हैं? तीन शब्द है। गुण्य, दूसरा है हमारे पास गुणक, तीसरा हमारे शब्द है हमारे पास गुणनफल। ये तीन शब्द है गुण्य। तीन शब्द कौन कौन है? देखिए, गुण्य, गुणक और गुणनफल। तो जिस संख्या में गुना किया जाए उसे हम लोग गुण्य कहते हैं, और जिस संख्या से गुना करते हैं उसे हम लोग गुणक कहते हैं, और इन दोनों के परिणाम को क्या कहते हैं? गुणनफल। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे गुण्य, यहाँ पे इसी से एक फार्मूला बना क्या कि गुण्य गुणे गुणक बराबर गुणनफल। गुण्य गुणे गुणक बराबर क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। अब कुछ देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे कुछ संख्या लिखी हुई है, इसमें हमको समझना है गुण्य, गुणक और गुणनफल। देखिए ये हमारा 8 क्या है? गुण है कि 8 में गुना होगा। किस में गुना होगा? 8 में गुना होगा। और किससे गुना होगा? तो 3 से गुना होगा। किससे गुना होगा? 3 से। यानी कि जिसमें में लगा हो वो गुण्य है, और जिसमें से लगा हो वो क्या है? हमारा गुणक है। और इन दोनों का परिणाम कितना है? 8 3 24 है। यानी कि 24 हमारा क्या है? 24 हमारा गुणनफल है। यहां पे और देख लीजिए, आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 में 7 से गुना करना है, तो इसमें गुण्य, गुणक और गुणनफल पहचानना है। तो देखिए किस में गुना करना है, हम बोलेंगे इसमें कि किस में गुना करना है, तो 5 में गुना करना है। किस में? 5 में। यानी कि ये हमारा गुण्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण्य। ठीक है। और किससे गुना करना है? तो 7 से। ये हमारा गुणक हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा गुणक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गुणक हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनफल। गुणनफल हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि जिसमें क्या लगा हो में वो गुण्य है, जिसमें से लगा हो वो गुणक है, और इन दोनों का परिणाम क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कुछ नोट है यहां पे, देख लेते हैं कि गुना को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। गुना को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो गुना को अंग्रेजी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा है कि गुना का चिन्ह। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह ये क्रॉस होता है। ये जो क्रॉस साइन है
ये जो क्रॉस साइन है किसका है, गुना का साइन है, ठीक है। गुना को हम लोग कभी कभी डॉट से भी दिखाते हैं, कभी कभी गुना ना लुप्त भी रहता है, आगे हम लोग देख लेंगे। जैसे कि गुना का ये मेन साइन है, ठीक है, और गुना कभी कभी लुप्त भी रहता है, ठीक है। कभी कभी जैसे जहां पे ब्रैकेट यूज होता है वहां पे गुना क्या आपको दिखेगा नहीं, गायब रहता है। और कहीं हम लोग पॉइंट भी यूज करते हैं गुना के रूप में, लेकिन मेन जो गुना का चिन्ह होता है ये हमारा गुना, ये जो क्रॉस साइन है यही हमारा किसका है, गुना का क्या है, साइन है, गुना का चिन्ह है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को हम लोग बनाते हैं। यहां पे टाइप 1 है, ये हमारा क्या है, टाइप 1 है, कि इस प्रकार से अगर सवाल रहेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसे। देखिए चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है आपको, 7 बार पढ़ना है। तो आप पढ़िएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते कितना आ जाएगा, 2 सते 14 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला सवाल है कि 9 का पहाड़ा, 9 में कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है। तो 9 का पहाड़ा आप पढ़िएगा, 9 का 9, 9 18, 9 30 27, 9 चक कितना आ जाएगा, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चक 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 सते कितना 35, तो 35 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 3 का 3। देखिए आपको गलत न हो तो उंगली का आप प्रयोग कर सकते हैं, कि आप आराम से उंगली पे करके अपना ये कर सकते हैं। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 8 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़िएगा, तो 8 है कितना आ जाएगा, 8 नंबर कितना आ जाएगा 72 आपका आंसर हो जाएगा। 7 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़िएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चक कितना हो जाएगा 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 6 पचे कितना आ जाएगा हमारा 30 हो जाएगा आंसर। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब इधर हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे 4 गुने 1, 4 गुने क्या है 1। देखिए 1 के बारे में कुछ बात समझिए कि एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर किसी संख्या से गुना किया जाए तो उतना ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही रहेगा। 1 के बारे में समझिए कि एक ऐसी संख्या है यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या या अंक में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एक ही रहता है, ठीक है। तो 4 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही रहेगा। 4 में 1 से गुना कीजिए तो कितना रहेगा 4। मान लीजिए 3 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना रहेगा 3। 7 में अगर 1 से गुना कीजिए तो कितना रहेगा 7। मान लीजिए 12 है, 12 में अगर 1 से गुना कीजिए तो कितना रहेगा 12। अगर मान लीजिए संख्या ये है हमारा, अगर इसमें आप 1 से गुना कीजिएगा तो संख्या जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर रहेगा गुना में, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 का पहाड़ा 7। यहाँ पे एक और बात समझते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और बात समझते हैं। ये पूरे मतलब गुना का जितना भी सवाल है उसमें हम एक बात और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपको ना 3 गुने 5 करना है। 3 गुने कितना करना है 5, यानी कि आप 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ लीजिए 5 बार, या 5 का पहाड़ा आप कितने मरते पढ़ लीजिए 3 मरते पढ़ लीजिए। 3 का पहाड़ा 5 मरते पढ़ लीजिए या 5 का पहाड़ा 3 मरते, गुना सेम ही आएगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। जैसे पढ़ के हम लोग देखते हैं। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा 15 आंसर हो जाएगा। अगर हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीय कितना हो जाएगा 5 तिया 15, सॉरी 5 तीय कितना हो जाएगा 15। तो हमने देखा कि दोनों में आंसर हमको क्या आया सेम आया। इसका मतलब है कि गुना में अगर आप संख्या को अदल बदल देते हैं, पहला के जगह पे दूसरा, दूसरा वाला के जगह पे पहला, या तीसरा वाला के जगह पे हम लोग पहला रखते हैं, तो इस प्रकार अगर हम चेंज करके भी गुना करते हैं तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके क्रम को हम बदल के भी गुना कर सकते हैं। यानी कि 3 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़िए। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए 7 बार पढ़िए,
या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तीरी कितना हो जाएगा 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 21 हमारा क्या हो जाएगा 21 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब शून्य से, अब हमें शून्य से गुना समझना है। देखिए यहाँ पे 8 में गुना करना है किससे शून्य से। तो शून्य के बारे में आप समझिए कि शून्य से अगर किसी संख्या या अंक में गुना करेंगे तो आंसर शून्य ही होगा। आंसर क्या होगा शून्य ही। तो 8 में अगर हम लोग शून्य से गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए और कुछ हम लोग सवाल देख लेते हैं शून्य से। जैसे मान लीजिए 3 गुने 0, 18 गुने 0, 9 6 7 गुने 0। मान लीजिए 3 में अगर 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या या किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर 0 ही आएगा। फिर 18 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यह है 967, 900 कितना है 967, इसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 0 का ये केस है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब 4 का पहाड़ कितना बार पढ़िएगा, 4 का पहाड़ आप 5 बार पढ़िएगा तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये जो टाइप 1 है इस प्रकार से अगर सवाल रहेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं कि ये सब सवाल है इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जब इतना संख्या रहे तो आप ना शून्य पुरा का गुना कीजिए, जल्दी गुना होगा, आप तुरंत आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से, एक बच्चा इस प्रकार से करेगा इसको कि 6 चौक 24, 4 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़िएगा तो 24 आएगा। फिर 24 गुने 3 आपको करना पड़ेगा, 24 में 3 से गुना कीजिएगा, फिर 5 से गुना कीजिएगा। देखिएगा तरीका, दोनों तरीका से हम बताते हैं, कौन आपको अच्छा लगा कौन आपको आसान लगा ये आप ही देख लीजिएगा। चलिए देखिए पहला तरीका ये हमारा, हमको आंसर यहां पे लिखना है, हम लोग रफ यहां करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं रफ कर रहे हैं। देखिए पहले 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 6 बार, तो 4 छक कितना हो जाएगा 24, 4 छक कितना हो जाएगा हमारा 24 आ गया। फिर 24 में 4 छक कितना हो गया 24, 24 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 24 का पहाड़ा तो याद रहेगा नहीं, तो 24 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, 4 तिये 12 के 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 72 आ जाएगा। तो यानी कि 3 से गुना करने पर कितना आया 72। फिर 72 में हम लोग कितना से गुना करेंगे 72 में फिर हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 7 5 35 आया, कितना हो जाएगा 36, यानी 360 आया। कितना आया 360। अब फिर हमें कितना से गुना करना है, फिर हमें 2 से गुना करना है। अगर हम फिर 2 से गुना करेंगे तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या आया, फाइनली हमारा आंसर आया 720। ये पहला है तरीका, आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि आराम से लाइन से संख्या या अंक जो भी है वो उसको हम उठाएंगे और गुना करते जाएंगे। जैसे 4 में पहले 6 से गुना किए, 6 से गुना करने पड़ी, कितना आया 24 आया। 24 में फिर हम लोग 3 से गुना किए, 3 के बाद फिर हम लोग 5 से गुना किए, उसके बाद फिर 2 से गुना किए, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसी को ना हम थोड़ा सा ना आसान बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं आसान, यानी कि 0 पूरा कर आप बनाइएगा ना तो आप मतलब कि थोड़ा सा गुना से बचिएगा। इतना देखिए कितना बार गुना करना पड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार। जो पहाड़ा में है तो आप तो गुना कर लीजिएगा, लेकिन जो पहाड़ा से बाहर है, जैसे मान लीजिए 32 में 7 से 8 से ये सब गुना करना है तो आपको करना ही पड़ेगा ये सब। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए आप क्या काम कीजिए, इसको आप इसको क्या कीजिए 0 पूरा के गुना कीजिए। क्या पूरा के 0 पूरा के, मतलब कि हमको मालूम है गुना में कि आप कहीं से पहले से तीसरे में गुना कर दिया, पहले से पहले वाले से चौथे, जरूरी नहीं है कि पहले से दूसरे वाले में गुना होगा, दूसरे से तीसरे वाले में, तीसरे से चौथे वाले में, चौथे से पांचवें वाले में, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें हम लोग देख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि 0 पुराते हैं, किस 2 अंक या संख्या को आपस में गुना करने पर 0 आ जाता है उसी को सबसे पहले लेंगे। चलिए देखते हैं, तो हम 5 और 2 को पहले लेते हैं। किसको लेते हैं हम लोग 5 और 2 को। 720 हमारा आंसर है, यहां पे हम लोग फिर करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं कितना हमारा आंसर 720।
हम फिर से दूसरे तरीका से ट्रिक से मतलब कि जीरो पूरा कर कैसे आसानी से बना लेते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए, हम 5 और 2 को पहले गुना कर रहे हैं क्योंकि 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि लास्ट में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसलिए हम पहले इसको गुना किए। 5 दूना कितना हो जाएगा 10। फिर 10 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, 10 का पहाड़ा हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या बार में 10 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आया, देखिए अब हमारे पास कितना आया 30 आया। अब 30 में कितना से गुना करना है, अब हमें क्या क्या करना है, 30 में हमें 6 से गुना करना है। तो देखिए 30 से में अगर 6 से गुना करना है तो कितना आसान है कि जीरो को गुना नहीं करना है, जीरो को आप डायरेक्ट यहां से उठाइए और जीरो बिना गुना के डायरेक्ट यहां चला जाएगा जीरो। अब ये अगर जीरो समाप्त हो गया, ये जीरो क्या हो जाएगा, ये जीरो समाप्त हो गया, ये जीरो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझिए कि एक तरीका से ये जीरो इसका गुना बन चुका है, इसका ये जीरो गुना होकर इधर आ गया। अब हमारे पास कितना अंक बचा, 6 और 3, 6 और कितना बचा 3, तो 3 के पहाड़ा अगर 6 बार पढ़िएगा या 6 के पहाड़ा 3 बार, 6 3 कितना आ जाएगा 18, यानी कि 180। कितना आ जाएगा 180, ये 180 हो गया। फिर 180 में हमें कितना से गुना करना है, 4 से, तो 180 है गुना 4 करना है, तो समझिए कि जीरो डायरेक्ट समाप्त है, जीरो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर में, जीरो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ, आंसर में डायरेक्ट आ जाएगा जीरो। चलिए अब हमारे पास बच गया ये 18 बच गया, 18 में 4 से गुना करना है, तो पढ़ लिया 18 36 54 18 चक 72, यानी कि 700 कितना आ गया 20। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए समझाने के लिए आपको हम मतलब इतना लेट से हम बनाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या आ गया 720 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शून्य पूरा कर आसानी से आप गुना बना सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जो समझ में आया उस तरीका से आप बना लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल आपको हम घर से बनाने के लिए भी बोलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं आप शून्य पूरा किया, वैसे आप कर लीजिएगा कि 4 गुने 5 20, 20 में ये 2 से फिर गुना, फिर 6 से गुना कर लीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं। 5 चक कितना हो जाएगा 20, लास्ट में जीरो आ गया तो जीरो को ऐसे ही गायब रखिए, जीरो को लास्ट में ऐसे ही गायब रखिए। 20 दूना कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, तो शून्य 40 का शून्य पहले ही लिख दिया, 4 हमारे पास है और 4 में 6 से गुना करें 6 चौक 24, यानी कि 200 कितना आ जाएगा 240 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं, इसमें देखते हैं कि किसको गुना करने पर आसानी से क्या आता है, हमारा शून्य आता है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 को गुना करेंगे नहीं आएगा। चलिए 10 उठाते हैं, 10 दिया 30, 30 दूना कितना आ जाएगा 60। अब 60 में तो 60 है तो इसको जीरो पहले ही गायब कर दिए और 8 और 6 गुना करना है, 8 पे 40, 8 छक कितना हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, यानी 400 की 480 हमारा क्या हो जाएगा 480 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे जीरो पूरा कर देखते हैं, तो जीरो पुड़ेगा यहाँ पे, किसी अगर नहीं पुर रहा है तो आराम से आप बना लीजिए इसको, फिर वही तरीका आप लगा लीजिए कि 6 चक कितना हो जाएगा 6 चक 24, ठीक है 6 चक 24, 6 चक कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में फिर आप लोग 3 से गुना करिए, 4 12 के 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 72 आ जाएगा। 3 से गुना करने के बाद फिर 7 दूना 14 से 1 के बार गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, या एक एक करके आप गुना कर लीजिए। एक एक करके गुना कीजिए, तो पहले 7 से फिर गुना कीजिए इसमें, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 से 49 50 504, फिर 504 में आप 2 से गुना कर दीजिए, 8 4 दूना 8 0 की 0 5 दूना 10 1008, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि 9 गुने 0 गुने 4 गुने 6, तो इस प्रकार के कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा, बड़ा बड़ा कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे कि पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमें कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे दिया जाता है। पहले इसको देखिए, मान लीजिए कि आप ना 9 4 6 को गुना कीजिए, गुना करने के बाद लास्ट में फिर क्या कीजिएगा कि 0 से गुना कीजिए, वहां हमारा समय क्या हो जाता है बर्बाद हो जाता है, कि आप
मान लीजिए आप सोचिएगा कि 9 से पहले गुना कर लिए 4 में, या 9 से 6 में, फिर अगर 9 से 6 में कर लिए, फिर 4 में करते हैं, तब जाके लास्ट में 0 से गुना कीजिएगा, तब तक आपका समय बहुत बर्बाद हो चुका है। देखिए यहाँ पे गुना में है, किसमें है, सब सारी संख्या जो है क्या है, आपस में गुना में है, तो लास्ट में तो हमें 0 से गुना करना ही होगा, या तो आप शुरुआत में कीजिए या लास्ट में कीजिए, गुना करना ही होगा। तो ये फाइनली डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए हमें किस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाता है, देख लीजिए। मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि 95 गुने 83 गुने 100 गुने 200 गुने 0 गुने 800 गुने 712, इतना बड़ा प्रश्न दे दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना गुना करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आप ये देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट कितना डाल दिया है, यहाँ पे 0 डाल दिया है, तो इसको गुना नहीं करना है हमें डायरेक्ट, ये क्योंकि सब गुना में है, सब क्या है, गुना में। मान लीजिए 95 से 83 में गुना कीजिएगा, कुछ आएगा, फिर उससे 100 में गुना कीजिएगा, फिर 200 में, फिर आप अगर लाइन से भी चलते हैं तो 200 के बाद आप 0 से गुना कीजिए तो 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर सब में 0 से गुना करते जाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो देख लीजिए अगर गुना में इस प्रकार से रहे तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए ना कि 0 इसका आंसर बना लीजिएगा। चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं, और 2 सवाल आपके लिए हम छोड़ देंगे, आप लोग ये घर से बनाइएगा, खुद से बना के देख लीजिएगा ये। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बना के देखते हैं। 15 गुने 2 गुने 3 गुने 5 करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 पुड़ाएंगे, हम क्या करेंगे, 0 पुड़ाएंगे। तो 0 देखिए 5 है, 5 गुने 2, तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 10, 5 गुने 2 10, इससे भी 0 पुर रहा है, या आप 15 गुने 2 कर लीजिए, उससे भी 30 हो रहा है, यानी कि लास्ट में 0 पुर रहा है। आप दोनों में से किसी को उठा सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका सेम ही रहेगा। चलिए हम इधर से ही उठाते हैं कि 5 गुने 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, फिर 10 में हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर दिए, 10 में कितना से गुना किए, 3 से, 10 तिया 30 आ गया, 10 तिया कितना आया, 30, तो यानी कि अब हमारे पास बचा 15, गुने कितना करना है, अब 30 करना है। तो हमको मालूम है कि अगर 0 आ गया गुना में तो डायरेक्ट इसको इधर भेज दीजिए, ये डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, ये कहाँ आ गया, डायरेक्ट यहाँ आ गया, इसका मतलब ये इसका हो चुका है, ये गुना हो गया, ठीक है, ये गुना हो गया। समझिए कि ये 0 कहाँ आ गया, इसका हो गया, ठीक है। ये यहाँ का 0 यहाँ आ गया। अब हमारे पास 15 गुने 3 बचा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 450। तो फाइनली कितना आ गया, 450। थोड़ा सा समय बचता है इसमें, ठीक है, या तो आप क्रम से गुना कर लीजिए या 0 पुड़ा के कीजिएगा, तो थोड़ा सा समय आपको बचेगा, बार बार गुना नहीं करना पड़ेगा। चलिए टाइप 1 हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। इस प्रकार से गुना रहेगा तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए ये टाइप 2 है हमारा, ये क्या है, टाइप 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल हम बनाएंगे, कुछ सवाल आपके लिए हम छोड़ देंगे, आप उसको बना के खुद देखिएगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम 1 अंक का इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 अंक से स्टार्ट है। पहले हम 1 अंक वाला गुना देख लेते हैं, उसके बाद चलिए 1 अंक वाला गुना, जैसे मान लीजिए 3 4 6 9 गुने 2 है, 3 7 8 4 5 गुने 1 है, 8 है,
चलिए इसको हम लोग बना कर देखते हैं, इन सभी सवाल को हम लोग कुछ को बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक से, सबसे पहले या तो हम लोग देख लेते एक से गुना देख लेते हैं। तो इधर इस साइड से, दाएं साइड से हम लोग को गुना स्टार्ट करना है, आगे से इधर से नहीं करना है, हम लोग को इधर साइड से करना है। चलिए करते हैं कि 5 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 5, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 5, 4 का पहाड़ा एक मरते पढ़िएगा तो 4 आएगा, 8 का पहाड़ा एक मरते पढ़िएगा तो 8 आएगा, 7 का पहाड़ा एक मरते पढ़िएगा 7 आएगा, 3 का पहाड़ा एक मरते पढ़िएगा 3। यानी कि अगर एक से गुना करने की बात आई तो जो संख्या है वही खुद आंसर होता है, जो सवाल होता है वही हमारा क्या होता है, जवाब होता है। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अब 2 से गुना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 से अगर गुना करना है तो 9 दूना 18। यहाँ पे ना अब हासिल को बहुत अच्छा तरीका से ध्यान रखना है, अगर आप कैरी यानी कि हासिल भूल रहे हैं तो आपसे सवाल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए 9 दूना 18, 18 के कितना हो जाएगा 8, हासिल 1 हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 के 12 1 13, 13 के 3, हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, 4 दूना 8 1 9, यहाँ पे हासिल नहीं है, 3 दूना 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 3 से, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना से 3 से, 6 3 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 के 8, हासिल कितना हो जाएगा 1। या तो अगर हासिल याद नहीं है तो लिख लीजिए, या आप अपने उंगली निकाल कर उस पर ही हासिल अपना ध्यान रख सकते हैं, या किसी पेज को ले लीजिए, पेज पर अपना हासिल लिखते जाइए। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 4 3 12 13 के 3, हासिल 1, 5 3 15 1 कितना हो जाएगा 16, यानी 1638 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर 6 से गुना देख लेते हैं। 6 दूना 2 का पहाड़ा 6 बार, या 6 का पहाड़ा 2 बार, सेम ही बात है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए 6 बार पढ़िए, या 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए 2 बार। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, हासिल 1, 6 3 18 19 के 9, हासिल 1। अब ध्यान रखिए हासिल यहाँ पे कितना है, हासिल हमारे पास 1 है। अब 0 से 6 में गुना कीजिएगा तो 0 है, 0 से 6 में गुना कीजिए 0, हासिल 1 बचा हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 0 से 6 में गुना कीजिएगा 0 है, 8 पे 4, 8 6 48, 48 के कितना हो जाएगा 8, हासिल हमारे पास कितना आया, हासिल हमारे पास 4 आया, ध्यान रखिएगा। 7 6 42, 42 और 4, 42 और 4 46, 46 के 6, हासिल कितना है 4 है हमारे पास। 6 3 18, 18 और 4, 18 2 20 और 2 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जीरो वाला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो वाला हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे है 8469, 8000 कितना है 469 है, इसे हम लोग जीरो से गुना करना है, तो जीरो से गुना कीजिएगा। 9 का पहाड़ा 0 बार जीरो है, किसी भी अंक या संख्या में शून्य से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो 6 0, 4 के अगर 0, 8 का भी कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली इसको हम इतना 0 या एक भी 0 लिख दे, इसको हम इस प्रकार लिखे, या इस आंसर को ना हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख देंगे। कितना भी 0 रहे उसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। कितना भी 0 का मतलब या तो आप 4 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, दोनों आंसर सही है। चलिए अब आप लोग ये 2 सवाल बच गए हैं, तो इसको आप लोग खुद बना के देख लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगा ये। चलिए हाँ, अब हम लोग सीखेंगे क्या 2 अंक वाला गुना। ये सब क्या था, अभी हम लोगों ने जो देखा वो 1 अंक वाला था। ये सब क्या था 1 अंक वाला गुना। जब 1 अंक वाला गुना हमें बनाने आ जाएगा अच्छा तरीका से, तो हम लोग 2 अंक वाला देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं 2 अंक वाला गुना। चलिए 2 अंक वाला हम लोग गुना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 अंक है, नीचे क्या है 2 अंक है, तो ये 2 अंक वाला गुना हो गया। चलिए गुना करते हैं। पहले ये भूल जाइए, पहले हमको ये समझना है कि इसमें 2 अंक नहीं है, इसको हम काट देते हैं। इसको हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। ये सोचिए कि ये 1 अंक ही है इसमें, तो अब हम लोग गुना करते हैं। हम लोग सीख चुके हैं 6 दूना 12, 12 के 2, हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19, ये हो चुका है। 1 अंक का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1 अंक का काम क्या हो गया, कंप्लीट। जिस प्रकार इस 2 से गुना किए हैं, ठीक इसी प्रकार इस 3 से अब गुना करेंगे। अब समझिए कि 2 आपका नहीं है, अब क्या समझिए आप कि ये आपका 2 नहीं है, अब क्या है 3 है। तो 1 अंक के नीचे आपको कट कर देना है, एक संख्या के नीचे क्या कर देना है आपको,
एक संख्या के नीचे आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। अब फिर गुना कीजिए, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 6 3 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 3 27, एक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब लिख लेंगे इस प्रकार, देखिए मेन है लिखना कि एक अंक का गुना कर लिए, अब दूसरा अंक का गुना करना है तो एक अंक के नीचे पहले क्रॉस हम लोग डालेंगे, यानी कि कोई संख्या यहाँ पे नहीं लिखेंगे। संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके दूसरे अंक से हम लोग संख्या स्टार्ट किए, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 9 3 27 1 28। अब क्या करना है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, जोड़ना है इसको। 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 9 8 जोड़ना है तो हम बता चुके हैं, पहाड़ा यूज के 8 8 16 1 17 17 के 7 हासिल 1, 8 1 9 हासिल मिला के 10 10 का 0 हासिल 1 2 1 3। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ चलिए इसको देख लेते हैं। 6 36 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 3 हासिल हमारे पास 3, 6 6 24 25 26 27। चलिए एक अंक के नीचे क्रॉस करेंगे। अब दूसरा अंक से हम लोग लिख रहे हैं, एक अंक का गुना समाप्त हो चुका है। अब 6 गुने 7 करना है, या 7 गुने 6, तो 6 सते कितना, 6 सते 42, 2 हासिल कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास हासिल हो जाएगा, 7 चक्का 28, 28 और 2 30 और 2 32, तो 32 लिख लेंगे। देखिए लिखना है, ये सजाना जो है ना बढ़िया से आपको, इसके नीचे क्रॉस होगा, प्रत्येक अंक के नीचे अंक लिखेंगे। ठीक है, बीच में अंक नहीं लिखेंगे ना तो बाद में आप जोड़ने में कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, चलिए 6 का 6 लिख लेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपके पास 2 बचे हैं तो 2 आप खुद से बना कर देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा ये कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 अंक वाला गुना। कितना अंक वाला गुना, 3 अंक वाला हम लोग गुना देख लेते हैं। 3 अंक में भी सेम आपको करना है, 3 अंक में भी क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस करना है। चलिए पहले हमको ये मान लेना कि ना 4 या 3 नहीं है, 4 या 3 इसमें क्या है, नहीं है। ठीक है, तो 4 3 नहीं है तो हम समझेंगे सिर्फ एक अंक का गुना है। 7 से आप ये समझ के बनाइए कि 7 है इस सिर पे। तो 6 का पारा 7 बार 6 7 कितना हो जाएगा, 42, 42 का कितना हो जाएगा, 2 हासिल हमारे पास 4 बचा, 9 सते 63, 9 सते 63, 64 65 66 67, 67 के 7 हासिल कितना हमारे पास बचा, हासिल 6 बचा। ठीक है, 7 सते 49, 49 एक 50, 50 5 55, 55 के 5 हासिल हमारे पास कितना बचा, 5 बचा, 7 3 21, 7 3 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26। तो ये हमारा एक अंक का गुना क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब हमने क्या आपको बताया कि अब दूसरा अंक से गुना करना है। अब हमें क्या करना है, दूसरा अंक से जब हमें गुना करना है तो एक अंक के नीचे हम लोग क्रॉस डाल देंगे। एक अंक जो है उसके नीचे क्या कर देंगे, क्रॉस डाल दिए। अब चलिए अब 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना कीजिए। 6 3 18, 18 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, 1, 9 3 27, 6 3 18 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा, 9 3 27 1 28, 28 के 8 हासिल 2, 7 3 21 22 23, 23 के 3 हासिल कितना हो जाएगा, 2 3 3 9 10 11, 11 आ जाएगा। यानी कि 2 अंक का अब हमारा गुना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमारा 2 अंक का गुना जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरा अंक जो 4 है अब उसका गुना करते हैं। तो उसका गुना करने के लिए पहले एक अंक के नीचे हम लोग क्रॉस डाले थे, अब ये जो क्रॉस है 2 अंक के नीचे हम लोग क्रॉस क्या, सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से करना पड़ जाएगा हम लोग को। चलिए चलिए देखते हैं। पहला अंक मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा अंक है हमारा, तो दूसरा अंक 3 है। अब 3 से हम लोग गुना करके देखते हैं। 6 3 18, 18 के कितना हो जाएगा, 18 का एक अंक के नीचे क्रॉस डालेंगे। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 27 1 28 के 8 हासिल 2, 7 3 21 22 23 के 3 हासिल 2, 3 3 9 10 11। तो ये हमारा हो गया दूसरा अंक से गुना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा अंक से गुना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा अंक से गुना कंप्लीट करेंगे। चलिए तीसरा अंक हमारा कितना है, 4। तीसरा अंक हमारा कितना है, 4 है हमारा तीसरा अंक। अब इससे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक अंक या संख्या के नीचे क्रॉस था, अब 2 के नीचे कर देंगे, तो क्रॉस इसके भी नीचे हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब यहां से हम लोग संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए 6 चक 24, 24 के कितना हो जाएगा, 4, 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 9 चक 36 37, 38 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, 3, 7 चक 28 29 30 31, 31 के 1 हासिल कितना हो जाएगा, 3, 4 3 12,
3 चक कितना हो जाएगा, 3 चक पढ़िए या 4 तिये 12, 13 14 15, तो 15 हम लोग यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। अब इसको हमको क्या करना है, फाइनली इसको हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ के देखते हैं इसको अब हम लोग। चलिए 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 7 8 जोड़ना है तो 7 7 14, 1 15 15 के 5, हासिल 1 हो जाएगा। अब 8 4 किसी को आप जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 5 17, 1 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 6 6 12, 12 6 6 12 13 14, 14 और 3 17, 1 18, 18 के 8, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना हो जाएगा 18, 18 के 8, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, हासिल लेकर 5 1 6 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग ना इसको खुद बनाकर देख लीजिएगा। हम एक आपको बनाकर बता चुके हैं और 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको खुद बना के देख लीजिएगा। हम लोग कुछ और आगे सवाल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये 4 अंक वाला गुना देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग 4 अंक वाला गुना देखते हैं। इसमें हम लोग को थोड़ा सा सावधान रहना है कैरी को लेकर, यानी कि हासिल को लेकर हम लोग को ध्यान रखना है इसमें, नहीं तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 81 के हम लोग कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 8 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। उसके बाद 6 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़िए, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए, 9 बार, चाहे 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 में 8 जोड़ना है तो 54 और 6 जोड़ दीजिए, 54 और 6 60 और 2 62, 62 का कितना हो जाएगा 2। अब हासिल हमारा 6 हो जाएगा, हासिल कितना हो गया हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें गुना करना है 9 से 4 में, तो 9 चक कितना हो जाएगा 36, 36 और 4 40, 40 और 2 42, 42 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल अब हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें गुना करना है किससे, 9 से 7 में, 9 से किस में गुना करना है, 9 से 7 में, 9 सते 63, 63 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67, 67 के 7 लिख देंगे, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, हासिल अब हमारा हो जाएगा 6। अब हम गुना करेंगे 9 से किस में गुना करना है हमें, 9 से 3 में, 9 तिये 27, 9 तिये कितना हो जाएगा 27, 27 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 और 3 33 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला अंक का जो गुना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पहला अंक का गुना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा अंक का गुना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा अंक का गुना करेंगे। हमारा दूसरा अंक कितना है, अब देखिए हमारा दूसरा अंक कितना है, तो दूसरा अंक हमारा 6 है। अब इस 6 से सब में गुना करना है। ठीक है, तो 9 छक 54, 9 छक एक अंक के नीचे हम लोग क्रॉस डालेंगे, 9 छक कितना हो जाएगा 54, 54 की कितना हो जाएगा 4, 9 छक 54 के 4, हासिल कितना हो जाएगा, अब हमारा हासिल हो जाएगा 5। अब 6 1 36, 6 1 36, 36 और 4, 36 4 40, 1 1 41, 41 के 1 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा कितना हो जाएगा 4। अब फिर इस 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 चक 24, 24 और 4 28, 28 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा हो जाएगा 2। अब हम फिर इससे 7 से गुना करेंगे, इस 7 से 6 में 7 छक 42, 43 44, 44 के कितना हो जाएगा 4, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, हासिल हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर इस 6 से इस 3 में गुना करेंगे, 6 3 18, 18 में फिर 4 जोड़ देंगे, 18 20 2 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा 2 अंक का गुना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है 2 अंक का गुना। अब हम लोग तीसरे अंक का गुना करेंगे। तीसरा अंक हमारे पास कितना है, तीसरा अंक हमारे पास कितना है 4 है। तीसरा अंक हमारे पास क्या है, तीसरा अंक हमारे पास है 4। चलिए तीसरा अंक हमारे पास है 4। अब 4 से सब में गुना करेंगे, तो अब क्या करेंगे, पहले एक अंक के नीचे हम लोग क्रॉस डाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे 2 अंक के नीचे क्रॉस डाल देंगे। अब हम लोग 2 अंक के नीचे क्रॉस डाल देंगे। अब हम लोग गुना करते हैं, 9 चक 36, 36 के 6, 36 का 6, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 चक 36 के 6, हासिल 3, 6 चक 24, 6 चक कितना हो जाएगा 24, 25 26 27, 27 का कितना हो जाएगा 7, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग गुना करेंगे किससे, 4 से, इसमें 4 चक
4 चक 16 हो जाएगा, 17 18, 18 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल हमारा कितना हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 7 से 4 में गुना करेंगे तो 7 चक 28, 7 चक 28 1 29, 29 के 9 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग फिर गुना करेंगे 4 से, 3 में 4 3 12 13 14, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 अंक का गुना कंप्लीट हो चुका है, 9 का, 6 का और 4 का। अब इसके बाद हम लोग लास्ट गुना करेंगे 8 का। देखिए, अब 8 का गुना करने के लिए पहले 2 अंक के नीचे क्रॉस था, अब हम लोग क्या करेंगे 3 अंक के नीचे क्रॉस डालेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के नीचे हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस डाल दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें गुना करना है 8 से इन सारी संख्याओं में। चलिए गुना करते हैं, 9 8 72, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 के 2, 9 8 72, 72 के 2, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 में 40, 8 6 48, 48 49 50 55, 55 के कितना हो जाएगा 5, हासिल हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तीसरा अंक में गुना करेंगे 8 चक 32, 4 8 32 या 8 चक 32, 4 का पारा 8 बार या 8 का पारा 4 बार पढ़िए सेम ही है। तो 8 चक 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 और 5 37, 37 के 7, हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3 अंक। अब 3 अंक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब 8 7 56, 56 57 58 59, 59 59 के 9, 59 के 9 हासिल 5। अब उसके बाद ये लास्ट अंक हमारा बचा, लास्ट अंक 3 बचा, 3 में 8 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 24 और 5 29। अब इसके बाद हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 29 का 29 लिख देंगे। ठीक है, 29 का क्या लिख देंगे 29। इस प्रकार चारों अंक का गुना हम अलग अलग कर दिए हैं। देखिए क्या इसमें नया चेंज आया, सिर्फ चेंज ये है कि क्रॉस, पहली बार में कोई क्रॉस नहीं है, दूसरे अंक से गुना करना है तो 1 के नीचे क्रॉस डालना है, अगर तीसरे अंक से गुना करना है तो 2 के नीचे क्रॉस है, अगर चौथे अंक से गुना करना है तो 3 के नीचे क्रॉस होगा। चलिए अब हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 6 9। अब इसको हमको जोड़ना है, अब इसे हमें क्या करना है जोड़ना है, तो सबको 7 बना लीजिए, सबको क्या कीजिए 7 बनाए, 7 का 7 14 7 21, 21 1 22, 21 1 22 23 24, 24 के कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हासिल हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं, देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 8 और 16 17, 17 और 3 20, 21 22, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। 9 7 16, 9 और 7 16, 9 7 16, 16 17 18, हासिल 2 मिला के 20, 20 और 3 23, 23 के 3 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद हासिल हमारे पास 2, 9 4 9 और 4 13, 13 और 2 13 2 15, 16 17, 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 1 10, 9 1 10 हासिल 1 मिला के 11, 2 और 1 3। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो 4 अंक वाले जो गुना है उसे हम लोग बना लेंगे। हमने आपको एक समझा दिया है, आप इसको बनाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर, जो हमारा भाषा वाला प्रश्न है कि भाषा में किस प्रकार से गुना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं और हल करते हैं उसे। चलिए देखिए, चलिए यह है टाइप 3 भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पे आधारित क्या है, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं कि इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की क्या चाहिए हमें, बड़ी से बड़ी संख्या, हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले यहां से कुछ एक समझ लेते हैं कुछ बात को। देखिए कुछ बात आप समझिए, उसके बाद इस प्रश्न को हम बाद में बनाएंगे। पहले समझिए आप, एक अंक वाली छोटी संख्या, एक अंक वाली छोटी संख्या
एक अंक वाली छोटी संख्या, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अच्छा, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। दो अंक वाली सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। दो अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। तीन अंक वाली सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा हमारा। तीन अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। चार अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। चार अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। ठीक इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बात को समझ लेते हैं। यहां पे समझ लीजिए, अगर आपको जितना भी अंक हो उसकी छोटी संख्या बोले, क्या बोले? छोटी संख्या। जैसे मान लीजिए ना, आपको बोले 3 अंक का छोटी संख्या, कितने अंक का? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। छोटी संख्या लिखना है तो 1 1 लिख लीजिए। आगे में क्या लिखिए? 1 1 लिख लीजिए, और उसके बाद जो बच गया उसमें 0 डाल दीजिए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 100। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि 5 अंक का बड़ी, या मान लीजिए कि आपको बोला कि 3 अंक का बड़ी, अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर आपको ये लिखना है तो आप क्या काम कीजिए? 3 अंक बोला तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ले लिए। अब बड़ी बोला है तो इस सब पे 9 डाल दीजिए। सब पे क्या डाल दीजिए? 9। यानी कि 3 अंक की बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 999। अगर छोटी संख्या लिखना है, जैसे मान लीजिए हम अब देखते हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं 5 का देख लेते हैं ट्रिक से, कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए 5 अंक का लिखना है हमें सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ये 5 अंक हो गया। ये 1 अंक, 2 अंक, 3, 4 और ये 5 अंक हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी लिखना है। क्या लिखना है? छोटी। तो छोटी में ये ट्रिक है कि पहले आप 1 1 लिख लीजिए। आगे 1 1 लिख लीजिए, और बाद बाकी जितना भी बच गया, आगे 1 1 लिख लेंगे, बाद बाकी जितना भी बच गया सब पे हम लोग क्या डाल देंगे? सब पे हम लोग 0 डाल देंगे। तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10,000। तो बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो वहां पे उतना 9 डाल दे। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गो 9, ठीक है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 गो 9 लिख देंगे। छोटी संख्या लिखना है तो सिर्फ 1 लिखना है, और बाद बाकी जितना भी बचेगा उसमें 0 डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए
आपको बोलेगा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक में क्या करेंगे, एक लिख लेंगे हम लोग और उस पर 3 को क्या लगा लेंगे हम लोग, 0 लगा लेंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल की ओर। अब हम लोग अपना सवाल बनाते हैं। देखिए सवाल क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखते हैं, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। कितना अंकों की, 3 अंकों की। तो हमको मालूम है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 9 लिख लेंगे। 1 9, 2 को 9, 3 9। 3 अंकों की एक क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तथा 4 अंकों की क्या लिखना है हमें, छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 4 अंक लिखना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक, हाँ 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी में आपको ना हम ट्रिक बता चुके हैं कि एक लिखिए, बाद बाकी सब पे 0 डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे, इस पर भी 0 डालेंगे, इस पर भी 0 डालेंगे, इस पर भी 0 डालेंगे। तो इस प्रकार हमारा संख्या क्या हो चुका है, कंप्लीट, कि हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई 999 और हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आया, 1000। ठीक है, ये कितना आया हमारे पास, 1000 आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं क्या करना है। आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं कि करना क्या है, ये देखते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल, गुणनफल माने यानी कि इसको गुना करना है। इसको क्या करना है, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करेंगे, जबकि ये शून्य वाला गुना है। क्या है, शून्य वाला गुना। तो हमें मालूम है एक बात कि शून्य वाला गुना में क्या करना होता है कि ये जो शून्य है वो सब ऑटोमेटिक यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां से कहां चला जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा। 0 से हमें गुना नहीं करना है। तो आप क्या क्या काम कीजिए, यहां से ये जो तीनों शून्य है, ठीक है, ये यहां चला आया। ठीक है, ये तीनों शून्य गुना करने के लिए यहां आ गया। अब सिर्फ यहां क्या बचा, अब सिर्फ यहां पे बचा 1। तो अब सिंपली आप आराम से गुना कर लीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, यानी कि ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए, 0 से गुना करने का मतलब है यहाँ पे 0 था, 3 0, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ डायरेक्ट ले गए। इसे गुना करने का कोई मतलब समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट इधर कर देंगे। और यहाँ पे 1 बचा, 1 से 999 में गुना करेंगे तो 999 ट्रिपल शून्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हम लोग का क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एक मोटरसाइकिल की कीमत 66,343 रुपए है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 66,343 रुपए है। तो 37 ऐसे मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, यहां पे दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत दिया गया है क्या हमें, कि एक मोटरसाइकिल की कीमत बराबर 66,300 कितना रुपया, 43 रुपया। तो 37 मोटरसाइकिल की कीमत, तो इसीलिए एक मोटरसाइकिल की कीमत इतना है, तो 37, इसीलिए 37 मोटरसाइकिल की कीमत बराबर, देखिए जो एक मोटरसाइकिल का कीमत है वो लिखेंगे 66,343 गुना कितना मोटरसाइकिल का निकालना है, 37 मोटरसाइकिल का, 37। तो इन दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे और लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं अब हम लोग इसको। देखिए गुना कीजिए, इसको आप लोग गुना कीजिए।
इसको आप गुना कीजिएगा, देखिए 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 4 28, 7 4 28 29 30 के 0 हासिल 3, 7 3 21 22 23 24, 7 3 21 22 23 24, 24 के 4 हासिल 2, 7 6 42 43 44, 44 के 4 हासिल 4, 7 6 42, 42 4, 42 4 46। ये एक अंक कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब उसके बाद 3 से गुना करना है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 10 के 0 हासिल 1, 6 3 18 19 के 9 हासिल 1, 6 3 18 19 के 9 हासिल 1, 6 3 18 1 19। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 1 0 में 9, 4 2 6, 4 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10, 4 14 के 4 हासिल 1 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि 24 54 69 1, इतना मूल्य, इतना रुपए, ठीक है, इतना कितने क्या हो जाएगा रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24,54,691 रुपया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल। 2 गायों का मूल्य 1650 रुपये है, और तो 7 ऐसे गायों का मूल्य क्या होगा। देखिए इस सवाल को ना आप लोग गलत बनाइएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक कर और बना कर देखिएगा, तो हो सकता है कि आप गलत बना ले। आप क्या कीजिएगा ना कि 2 गायों का मूल्य पढ़िएगा, 1650 रुपया पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद इसके 7 से गुना कर दीजिएगा, और गुना करने के बाद कुछ आएगा जो आपका आंसर क्या होगा गलत होगा। पढ़ना है, पहले सवाल को देखना है कि क्या बोला जा रहा है उसमें, ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं कि 2 गाय, कितना गाय का है, पिछले सवाल में जो था एक मोटरसाइकिल का कीमत हमें मालूम था, लेकिन इसमें एक मोटरसाइकिल का कीमत हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें ना क्या है, वहां पे हमें एक वस्तु का मूल्य मालूम था, लेकिन यहाँ पे हमें एक वस्तु का मालूम नहीं है, यहाँ पे हमें 2 वस्तु का मूल्य मालूम है। तो सबसे पहले 2 वस्तु से हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे कि 2 गाय का मूल्य बराबर 1650 रुपया। 2 गायों का मूल्य कितना 1650 रुपया, इसीलिए एक गाय का मूल्य बराबर 1650 बटा 2 हो जाएगा। यानी 2 का दाम 1650 है, तो 1 का दाम तो 1650 से कम ही होगा, यानी कि भाग होगा, ठीक है। तो अगर दीजिएगा भाग यहां से, 2 8 16, 2 दूना 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 825 रुपया। कितना रुपया आएगा 825 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 825 रुपया हमारा आंसर है, सॉरी 825 रुपया आ गया हमारा, क्या एक गाय का मूल्य 825 रुपया आ गया। अब हम लोग सवाल देखेंगे, हमसे पूछा गया है ऐसे 7 गायों का मूल्य, तो इसीलिए 7 गाय का मूल्य बराबर 825 गुना 7। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 7 पचे 35, 35 के 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 15 16 17, 17 की कितना हो जाएगा 7 हासिल 1 हो जाएगा, 8 7 56, 56 है कितना हो जाएगा 57, इतना कथी रुपया। यानी कि अगर आप 2 गाय का मूल्य 1650 रुपया है, तो एक गाय का हम लोग मूल्य निकालें। कभी भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो पहले ये देखिए कि हमें ना एक वस्तु का मूल्य मालूम है कि नहीं है। पहले आप एक वस्तु का मूल्य निकाल लीजिए, अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं अगर दिया है तो आप पहले ना एक वस्तु का मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि प्रश्न में कितने वस्तु का पूछा है, तो उसके अनुसार आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गाय का मूल्य 1650 था, तो हम एक गाय का मूल्य 1650 से कम ही होगा, इसलिए ये भाग हो गया यहाँ पे। तो 825 रुपया क्या आया, मतलब एक गाय का मूल्य। हमें 7 गाय का मूल्य निकालना था, इसलिए 825 में हम लोग 7 से गुना कर दिए, तो इतना रुपया हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि एक सिनेमा हॉल में
1936 दर्शक के बैठने का जगह है, ठीक है। एक सिनेमा हॉल में कितना दर्शक का बैठने का जगह, 1936 दर्शक के बैठने का जगह। यदि हॉल में प्रवेश शुल्क 175 रुपया है तो कुल कितना रुपया जमा होगा। देखिए, आप बिना भाषा लिखे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। बिना भाषा लिखे क्या कीजिए, बना सकते हैं। देखिए, यदि हॉल में प्रवेश शुल्क 175 रुपया है, मतलब कि एक आदमी का प्रवेश शुल्क कितना है, 175 रुपया। एक आदमी अगर सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे एंट्री लेने के लिए 175 रुपया देना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार, इसीलिए अगर 1936 अगर दर्शक को देखना है, $1936 आदमी का प्रवेश शुल्क क्या हो जाएगा, 175 गुने 1936। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना रुपए। चलिए इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। रफ में इस काम को हम लोग कर लेते हैं, गुना वाला। 1936 गुने 175। देखिए, 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 5 3 15 16 17, 6 25 30 के शून्य हासिल 3 हो जाएगा, 5 3 15 16 17, 18 18 के 8 हासिल 1, 9 5 45 1, 46 के 6 हासिल 4, उसके बाद 5 4 9, एक अंक के नीचे कटम कुटम कर देंगे हम लोग। 7 6 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 7 3 21 21 4 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 9 63 64 65 65 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद 7 6 6 12 13 आ जाएगा ये। चलिए 2 अंक के नीचे हम लोग कटम कुटम करेंगे। उसके बाद 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 0 8 2 10 के शून्य हासिल 1 आ जाएगा, 6 6 12 6 6 12 12 5 17 1, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 3 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 333800 रुपया। यानी कि देखें हम लोग कि अगर सिनेमा हॉल में प्रवेश करना है तो हमें एक आदमी का जो फीस लगेगा 175 रुपया, तो उसी प्रकार 1936 अगर आदमी को अगर फिल्म देखना है सिनेमा घर में, तो कुल मिलाकर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,33,800 रुपये खर्च करने होंगे। चलिए लास्ट सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये लास्ट सवाल, इसको देख लेते हैं कि एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय 624 रुपया है, ठीक है। देखिए, एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की, आप लोग क्या कीजिए ना, गुना आप देखिएगा, आप क्या कीजिएगा 624 में आप लोग 13 से गुना कर दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि 624 देखिएगा, गुना वाला प्रश्न है, 13 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, जबकि सवाल आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। पहले हमको सवाल पढ़ना है अच्छे तरीका से, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय 624 रुपया है, मतलब कि एक परिवार है, उसमें एक आदमी 624 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 624 रुपया कमाता है एक आदमी। और ये महीना में कमाता है, कितना कब कमाता है, एक आदमी एक महीना में 624 रुपया कमाता है। यदि परिवार में कुल 13 व्यक्ति है, टोटल कितना आदमी है, 13 आदमी, तो एक आदमी इतना कमाता है एक महीना में, एक आदमी, तो 13 आदमी एक महीना में इतना कमाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है आगे, तो परिवार की वार्षिक आय, यानी कि ये मासिक आय निकलेगा। 624 में अगर 13 से आप गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये परिवार का मासिक आय निकलेगा। जबकि हमें निकालना है क्या, वार्षिक आय। हमें मालूम है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 से भी गुना करना होगा। इस प्रकार इसको अगर हम गुना कर देंगे तो यही हमारा आंसर है। चलिए गुना करके देखते हैं। अगर 624 में हम रफ इधर थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 624 है, 624 में 13 से गुना करेंगे, 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 6 एकम 6, जोड़ेंगे तो 2 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमें 12 से गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 दूना 16, फिर कट्टम कुट्टम 2 एकम 2,
2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 8 एकम 8, जोड़ेंगे 4, 2 2 4, 2 1 3, 5 6 1 7, 8 1 9, यानी कि 97,344 रुपए। ये क्या निकला? वार्षिक आय निकला। ये क्या निकला कि परिवार में जो कुल 13 व्यक्ति है, परिवार में जो कुल 13 व्यक्ति कमा रहे हैं, उनको महीना में मिलता है 624 रुपये एक एक व्यक्ति को। तो उस प्रकार कुल मिलाकर 13 व्यक्ति कमा के एक वर्ष में कितना धन कमा लेंगे, ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो इस प्रकार ये लोग 97,344 रुपये एक वर्ष में कमा लेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह गुना का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे हम लोग अब जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग भाग लेकर आएंगे, उसको अच्छा तरीका से देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।